बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी इंग्लिश की कैलीग्राफी चल रही है अब, जिसमें हमने कल ए को लिखना सीखा है, उसके बाद बी को सीखा है। आज हम इंशाल्लाह सी और डी पे बात करेंगे। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स जो होते हैं, ठीक है, बड़े इजी से हैं। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, मार्कर को, कटे मार्कर को जो पकड़ना है तो उल्टा उसको पकड़ेंगे हम इंग्लिश राइटिंग के लिए, ठीक है। वैसे जो इंग्लिश राइटिंग है वो होती है पॉइंटर के साथ, नीला पॉइंटर यूज़ करते हैं इंग्लिश राइटिंग के लिए। लेकिन अगर हम कटे मार्कर से लिख रहे हैं जिसमें 604 नंबर मार्कर है या 605 है, तो उनको हम उल्टा पकड़ेंगे लिखने के लिए। ठीक हो गया, ये मैं उल्टा पकड़ रहा हूँ मार्कर को, ठीक है, यूँ बनाऊँगा मैं ऐसे, यूँ, ठीक है। गौर किया आपने, यानी इस लाइन से स्टार्ट किया है, ठीक है, और ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन जो है ना, उसे थोड़ा सा उसको ऊपर लेके जाएंगे। ये 4 लाइनें में हम क्यों लिख रहे हैं, बच्चों को सिखाने के लिए। एक्चुअल जो है इनका जो लिखने का स्टाइल है वो 3 लाइनों में है। कैपिटल लेटर जो मैंने कल भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं आप ये ना कहें कि क्यों लिखे 4 लाइनों में। 4 लाइनों में नहीं लिखे जाते, लेकिन जब हमने सीखना है या सिखाना है ना, तो उसके लिए हम 4 लाइनें इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चे का हाथ पक जाए। जब हाथ पक जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर हम उसको 3 लाइनों पर ले आएंगे जो एक्चुअल साइज़ होता है, ठीक है, ताकि वो अंदाजे से ठीक लिख सके बच्चा। अगर शुरू में 3 लाइनें हम लिखवा देंगे ना, तो वो छोटा सा लिखेगा, उसकी मिस्टेक नहीं पकड़ सकते हम। ऐसे मिस्टेक पकड़ी जाएगी, वो मतलब कैसे लिख रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं 2 लाइनों में, दरमियान वाले जो सेंटर में 2 लाइनें होती हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं 3 लाइनों में बच्चे सीखने के लिए। ये देखें ज़रा, यूँ, ठीक है। एक तरीका इसको लिखने का ये है, जब ये शुरू में आएगा। अगर ज्वाइनिंग में आ गया है तो यूँ हम करेंगे, ज्वाइनिंग में ऐसे बनेगा। दिस इज़ अ कैट आया अगर, ठीक है, कैट शुरू में आया, दिस इज़ अ कैट, सी शुरू में आ गया ना कैट के, तो हम सी को यूँ लिखेंगे, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर दरमियान में कहीं आ गया, जैसे सर्कमस्टांसिस एक लफ्ज़ होता है, एक वर्ड है सर्कमस्टांसिस, इसमें सी इसके सेंटर में आ रहा है, CIRCUS, तो वहाँ पे सी हम यू इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। ये कौन सा मैंने बताया था, ज्वाइनिंग वर्ड्स के लिए होता है। इसमें ये चीज़ बनती है, ये वाली, मतलब मैं बता यूँ, ये चीज़ बन जाएगी इसके अंदर, ज्वाइनिंग करके हम आगे के लिख के लेके जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें ज़रा, ये चीज़ ज्वाइनिंग होती है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ये जो है ये ज्वाइनिंग सारी होती है छोटी छोटी। इस पर हम किसी दिन तफसील से बात करेंगे, अभी ये सीख लें पहले हम, ठीक है जी। सी के बाद आगे है बी, यूँ, ये क्या है, ये वाला जो इसका हमने बनाया है ये तिरछा है, ठीक है। ये जो हमने चीज़ बनाई तिरछी है, उसके बाद ये गुलाई में आ गई ऊपर से सारी ऐसे, यहाँ से हल्की सी बाहर हल्की सी। इसको लिखने का तरीका कंप्यूटर पे अगर देखा जाए ना, कंप्यूटर पे मुकम्मल ये सा टच होता है, लेकिन खुशगति में खूबसूरती के लिए थोड़ा सा आगे होता है ये हिस्सा जो ये वाला, ठीक है। आप स्मॉल के लिए क्या करेंगे, हम जैसे ये देखें जी, दोबारा ये क्या करेंगे हम, जैसे मैंने कल ए लिखना सिखाया था आपको, यूं बनाएंगे ऐसे कर, ये, ठीक है। ज्वाइनिंग में इस तरह से आएगा, क्लियर हो गया, हाँ जी। अब छोटे बच्चों को ज़रा थोड़ा ड्राइंग का शौक़ होता है, एक और आसान तरीका बता देता हूँ आपको। यूँ बच्चों को बोलें जी ऐसे गुलाई बनाएं, गोल बनाएं, जब बच्चे बनाएंगे ना यूँ, ये तो समझ आई। हाँ, ये बच्चों के लिए खूबसूरती के लिए, बच्चे ये चीज़ें बना के ऐसे खुश होंगे कि हमने ये चीज़ बनाई है, हमें आसान है। अगर बच्चे को ये मुश्किल लगे तो ये भी तरीका एक होता है, ये भी है इसका सी का, और लेकिन डी सिंपल ही है। यूँ, ये देखें तो अंदर को मुड़ा हुआ, अंदर को, ठीक है, ये भी अंदर को मुड़ा, टर्न हुआ है, सीधा बिल्कुल नहीं है, टर्न है, ठीक है। अब स्मॉल जो है, फिर एक दफ़ा देख लें, स्मॉल में भी आप यूँ कर सकते हैं, यूँ ऐसे आएगा, यूँ करके, ठीक है। ये कमर साथ टच करनी है, डी और दोनों ये जो नीचे वाले सीधे साथ टच करने लाइन पे, ठीक हो गया जी, थैंक यू।